कान्हा लड्डू गोपाल की छठी कब है? जानिए क्यों और कैसे मनाते हैं, क्या बनाते हैं इस दिन भोजन में। कान्हा जी की छठी की विधि। जिस दिन कान्हा की छठी मनाई जाती है उस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ वस्त्र पहने, कृष्ण का पसंदीदा पंचामृत से लड्डू गोपाल को स्नान कराएं। स्नान कराते समय लड्डू गोपाल के मुख की तरफ से स्नान करवाएं। पीठ की तरफ से स्नान कराना वर्जित है। और फिर शंख में जल भरकर लड्डू गोपाल को स्नान करवाएं। उसके बाद भगवान को पीले वस्त्र पहनाकर श्रृंगार करें, काजल का टीका लगाएं, फिर लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग लगाएं। कृष्ण के नामों में से कोई एक नामकरण करें। इसके बाद कड़ी चावल का भोग लगाएं और प्रसाद स्वरूप खाया जाता है। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करें। कहते हैं कि ऐसा करने से घर में धन धान्य का भंडार भरा रहता है। लड्डू गोपाल की छठी के दिन क्या करें? इस दिन सुबह से शाम तक भजन कीर्तन करें, झूठ ना बोलें, ना कोई अपराध करें, ईर्ष्या द्वेष से खुद को दूर रखें, दूसरों को भोजन कराएं और गौ सेवा करें। जन सरोकार के लिए सुख सुविधाओं के त्याग की भावना मन में रखें। इस दिन घर में बांसुरी जरूर लाएं। लड्डू गोपाल की छठी के दिन कुटुंब जनों को प्रसाद वितरण करें। मांस मदिरा के सेवन से दूर रहें, दुष्ट जनों का त्याग करें। माता पिता और बुजुर्गों की सेवा का संकल्प लें। घर से किसी को भी खाली हाथ न जाने दें। छठी के दिन का नियम और इस दिन क्या बनाएं। इस दिन सुबह स्नान आदि के बाद बाल गोपाल को पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल भरें और बाल गोपाल का फिर से अभिषेक करें। कान्हा को पीले वस्त्र पहनाएं और उनका श्रृंगार करें। अपने लड्डू गोपाल को पहले पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद शंख में गंगा जल भरकर कान्हा का अभिषेक करें। उन्हें साफ कपड़े से पोंछकर पीले रंग के वस्त्र पहनाएं। आज जब कान्हा का श्रृंगार करें तो उसमें उनकी प्रिय बांसुरी और मोरपंख चढ़ाना कभी ना भूलें। छठी के दिन कड़ी चावल बनाने का नियम है। कहते हैं कि भोग का विशेष महत्व है। वैसे तो भगवान कृष्ण को माखन सबसे प्रिय है, उन्हें माखन भी चढ़ाया जाता है, लेकिन छठी के दिन कड़ी और चावल का महत्व है। इस दिन लड्डू गोपाल को कड़ी और चावल का भोग लगाना चाहिए। अगर आप कृष्ण छठी मनाने जा रहे हैं तो लड्डू गोपाल को कड़ी चावल का भोग लगाना ना भूलें। छठे दिन बच्चे को उसका नाम दिया जाता है। ऐसे में लड्डू गोपाल को आप छठी मना रहे हैं तो अपनी पसंदीदा नाम उन्हें भी दें। क्या है लड्डू गोपाल की कथा? एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त थे जिनका नाम था कुंभन दास। उनका एक बेटा था रघुनंदन। कुंभन दास के पास भगवान श्री कृष्ण का एक चित्र था जिसमें वह बांसुरी बजा रहे थे। कुंभन दास हमेशा भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना में लीन रहा करते थे। वे कभी भी अपने प्रभु को छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। एक बार कुंभन दास को वृंदावन से भागवत कथा के लिए बुलावा आया। पहले तो कुंभन दास ने जाने से मना कर दिया, परंतु लोगों के आग्रह करने पर वे भागवत में जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि पहले वे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे और फिर भागवत कथा करके उन्हें अपने घर वापस लौट आएंगे। इस तरह से उनका पूजा का नियम भी नहीं टूटेगा। भागवत में जाने से पहले कुंभन दास ने अपने पुत्र को समझाया कि उन्होंने ठाकुर जी के लिए प्रसाद तैयार किया है, वह ठाकुर जी को भोग लगा दें। कुंभन दास के बेटे ने भोग की थाली ठाकुर जी के सामने रख दी और उनसे प्रार्थना की कि आकर भोग लगा ले। रघुनंदन को लगा कि ठाकुर जी आएंगे और अपने हाथों से भोजन ग्रहण करेंगे। रघुनंदन ने कई बार भगवान श्री कृष्ण से आकर खाने के लिए आग्रह किया, लेकिन भोजन को उसी प्रकार से देखकर वह दुखी हो गया और रोने लगा। उसने रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से आकर भोग लगाने की विनती की। उसकी पुकार सुनकर ठाकुर जी एक बालक के रूप में आए और भोजन करने के लिए बैठ गए। तब कुंभन दास वृंदावन से भागवत करके लौटे तो उन्होंने अपने पुत्र से प्रसाद के बारे में पूछा। पिता के पूछने पर रघुनंदन ने बताया कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया है। कुंभन दास ने सोचा कि अभी रघुनंदन नादान है, उसने सारा प्रसाद खा लिया होगा और डांट के डर से झूठ बोल रहा है। कुंभन दास रोज भागवत के लिए जाते और शाम तक सारा प्रसाद खत्म हो जाता था।
कुंभनदास को लगा कि अब रघुनंदन उनसे रोज झूठ बोलने लगा है, लेकिन वह ऐसा क्यों कर रहा है, यह जानने के लिए कुंभनदास ने एक योजना बनाई। उन्होंने भोग के लड्डू बनाकर एक थाली में रख दिए और दूर छिप कर देखने लगा। रोज की तरह उस दिन भी रघुनंदन ने ठाकुर जी को आवाज दी और भोग लगाने का आग्रह किया। हर दिन की तरह ही ठाकुर जी एक बालक के वेश में आए और लड्डू खाने लगे। कुंभनदास दूर से इस घटना को देख रहे थे। भगवान को भोग लगाते देख वह तुरंत वहां आए और ठाकुर जी के चरणों में गिर गए। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू था और दूसरे हाथ का लड्डू जाने ही वाला था, लेकिन ठाकुर जी उस समय वहीं पर जमकर रह गए। तभी से लड्डू गोपाल के इस रूप की पूजा की जाती। छठी के दिन इस कथा का पाठ करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोलो कृष्ण भगवान की जय, लड्डू गोपाल की जय, कृष्ण मुरारी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, राधे कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण छठी। कृतिका माता ने भले ही भगवान के आदेश पर उनकी रक्षा नहीं की और राक्षसों का उद्धार होने दिया, लेकिन यशोदा माता का छठी पूजा व्यर्थ नहीं गया। उनके ही बाद से आज भी बच्चों के जन्म के बाद छठी पूजन की परंपरा जारी है।